दोस्तों, मरते समय इंसान को क्या नजर आता है, वो कैसा फील करता है? मरते समय इंसानी दिमाग किस तरीके से काम करता है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर इंसान सदियों से जानना चाहता था, लेकिन अभी तक इंसान और वैज्ञानिक इससे रिलेटेड किसी ऑथेंटिक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि दुनिया के हर देश में कुछ लोगों के मरने के कुछ समय बाद जिंदा होने के किस्से भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। यूट्यूब और गूगल पर आपको ऐसे हजारों कंटेंट देखने और पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन आधुनिक इंसानों के साथ साथ वैज्ञानिक जगत भी बिना एविडेंस किसी दावे पर विश्वास नहीं करते। यही वजह है कि नियर डेथ यानी मौत के नज़दीक इंसान कैसा एक्सपीरियंस करता है, गूगल और यूट्यूब पर सबसे अधिक खोजे जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, हाल ही में एक शख्स की मौत ने इस पहेली को आखिरकार सुलझा दिया। मौत का सबसे उलझा रहस्य वैज्ञानिकों के उन सवालों के जवाब दे गया जिसे कोई वैज्ञानिक आज तक खोज नहीं पाया था। दोस्तों, मरने वाले उस शख्स के दिमाग की जांच से जो सच सामने आया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। आज के वीडियो में हम इसी खोज पर बात करने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। दोस्तों, वैज्ञानिक सालों से इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि मौत के समय इंसान के दिमाग में क्या चलता है, लेकिन हजार कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। तब एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। दोस्तों, कनाडा में डॉक्टर्स की एक टीम 87 वर्षीय एक व्यक्ति की ब्रेन स्कैनिंग कर रहे थे। असल में उस व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी थी, इसीलिए डॉक्टर उसका ईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी टेस्ट कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर मिर्गी के पेशेंट के दिमाग की एक्टिविटीज की जांच करते हैं। जब उस व्यक्ति का टेस्ट चल रहा था तो अचानक उस व्यक्ति को वहीं हार्ट अटैक आ गया। उसकी इस टेस्ट के दौरान ही डेथ हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने सोचा, इस व्यक्ति की मौत से पहले और बाद में दिमाग की पूरी एक्टिविटी टेस्ट में रिकॉर्ड हो गई होगी, तो टेस्ट की रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है कि मरने से पहले दिमाग किस तरह से काम करता है और दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं। और उस व्यक्ति के रिपोर्ट देखने के बाद ये बात कंफर्म भी हो गई कि उस मृत व्यक्ति के दिमाग की पूरी एक्टिविटी टेस्ट में रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी। हालांकि इससे पहले भी कई बार मरते हुए लोगों की ब्रेन स्कैनिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन इस काम में कभी भी सफलता नहीं मिल पाई थी। इस घटना ने वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च की एक नई राह खोल दी। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान मरता है तो उसके किए सभी पाप और पुण्य उसकी आंखों के सामने एकदम एक फास्ट मूवी की तरह दिखने लगते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से भी ये बात साबित होती है। इस केस में डॉक्टर्स ने देखा कि व्यक्ति का दिल जब काम करना बंद कर देता है और दिमाग को ब्लड सप्लाई रुकने ही वाली होती है, तब बीच में कुछ समय के लिए दिमाग एक्टिव होता है। तो डॉक्टर के हिसाब से मरने से 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद दिमाग का खास हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसका संबंध पुरानी यादों से होता है, मेडिटेशन से होता है। जिस एरिया की वजह से हम इंसान रात में सोते वक्त सपना देखते हैं, ये वही एरिया होता है। दोस्तों, ब्रेन के जिस एरिया की मदद से रात में हम सोते वक्त सपना देखते हैं, इसीलिए डॉक्टर ने प्रूफ किया कि मरने से पहले व्यक्ति अपने पूरे जीवन को रिकॉल करता है। अब डॉक्टर्स के सामने चुनौती यह थी कि अपनी रिसर्च को सबूत के साथ प्रूफ कैसे करें, क्योंकि यह अपनी तरह का पहला केस था। इसीलिए डॉक्टर्स ने इस टेस्ट के सभी रिजल्ट्स को 2016 से लेकर 2022 तक लगातार स्टडी किया और उसके बाद अपना रिजल्ट पेश किया। इसके लिए उन्होंने लोगों से भी बात की जो कि किसी तरह मौत को चकमा देकर वापस आए थे, यानी कि मौत के करीब पहुंचकर किसी कारण से उनकी जान बच गई थी, और यहां भी उनको वही रिजल्ट मिला। सभी पेशेंट ने यही बताया कि जब उन्हें अपनी मौत नजदीक नजर आ रही थी, तब उनके दिमाग में उनके बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फ्लैशबैक में अपना पूरा जीवन काल देख रहे थे। इसके अलावा मौत के नजदीक जा रहे पेशेंट के दिमाग का एक टेस्ट भी किया गया। दोस्तों, ईजी टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर इंसान के दिमाग में चल रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। इस टेस्ट के लिए 256 इलेक्ट्रोड को पेशेंट के सर के ऊपर
स्पेसिफिक जगह पर लगाया जाता है और ये इलेक्ट्रोड सेल्स से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की पहचान करते हैं और उन्हें कंप्यूटर पर दर्शाते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा, इस रिजल्ट को देखकर डॉक्टर्स ये कैसे जान पाते हैं कि उस समय इंसान के दिमाग में किस तरह के ख्याल चल रहे हैं। तो ये जानने से पहले हमें ब्रेन एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझना होगा। दोस्तों, असल में हमारा दिमाग 86 अरब न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं और इन्हें ही ब्रेन वेव्स कहा जाता है, जिन्हें टेस्ट के माध्यम से मेजर किया जाता है। अब यहाँ हमारे दिमाग में 5 तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती है और हर वेव की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और दूसरी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ईईजी मशीन ये बताती है कि उस समय इंसान क्या सोच रहा है, यानी कि इंसान का मूड भी इन्हीं वेव्स पर डिपेंड करता है। चलिए इन वेव्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, अल्फा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकंड में ये वेव्स 8 से 12 बार बनती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान का दिमाग एकदम रिलैक्स होता है, जैसे कि जब हम सुबह सोकर उठाते हैं तब, या फिर जब हम मेडिटेशन या कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब, यानी कि जब दिमाग में अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तब हमारे दिमाग को आराम मिल रहा होता है। नंबर 2, बीटा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 12 से 30 हर्ट्ज तक होती है। जब हम अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर रहे होते हैं तब ये वेव्स प्रोड्यूस होती है। जब इंसान कुछ सोच विचार करता है, किसी खास चीज पर काफी ध्यान से सोच रहा होता है। नंबर 3, डेल्टा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 0.5 to 4 हर्ट्ज तक होती है, जो कि काफी कम होती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान गहरी नींद में होता है। ये शरीर में ग्रोथ हार्मोन जैसे कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। बच्चों में ये वेव्स सबसे ज्यादा पाई जाती है। नंबर 4, थीटा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज होती है और ये तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान किसी चीज को याद करने की कोशिश करता है, यानी कि जब आप अपने स्कूल या कॉलेज के नोट्स याद कर रहे होते हैं। नंबर 5, गैमा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 25 से 120 हर्ट्ज तक होती है और सभी ब्रेन वेव्स में इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और किसी बहुत ही मुश्किल एवं दिमाग लगने वाले काम को कर रहा होता है। और यही वो वेव्स है जो किसी आम इंसान को आइंस्टीन भी बना सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके दिमाग में ये वेव्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसी में कुछ ऐसी वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 से 44 हर्ट्ज तक होती है। ये ब्रेन के हर पार्ट में पाई जाती है और इंफॉर्मेशन स्टोर करने, कुछ सीखने और मेमोरी रिकॉल यानी पुरानी बातें याद करने के लिए जिम्मेदार होती है। अब हम वापस अपने ब्रेन स्कैन वाले केस पर चलते हैं। इस केस में उस पेशेंट के दिमाग में सभी वेव्स बहुत तेजी से बदल रही थीं। उस केस रिपोर्ट में हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स के साथ लो फ्रीक्वेंसी डेल्टा और बाइटा वेव्स भी एक साथ पाई गई, लेकिन गामा वेव्स की मौजूदगी उसमें सबसे ज्यादा थी और उसमें बहुत तेजी से बदलाव हो रहा था। इसीलिए डॉक्टर्स ने कनक्लूड किया कि मरते समय इंसान अपने पुराने जीवन को याद करता है। लेकिन इसके बाद भी वैज्ञानिकों के रिजल्ट्स पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने चूहों के ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म किए और देखा कि मरते वक्त चूहों के दिमाग में गामा ब्रेन वेव्स का लेवल बढ़ रहा था। इससे पहले बहुत लोगों को लगता था कि मौत के दौरान ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन स्टडी ने बिल्कुल इसका उल्टा साबित कर दिया। दोस्तों, अब तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि मरने से पहले इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों को याद करता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो मरते वक्त आपको अच्छे कर्म याद आएंगे, वरना आप अपने अंतिम समय में भी अपने बुरे कामों को याद कर दुखी होंगे। अगर मृत्यु के बाद जीवन होगा तो क्या उसमें एंटर करने से पहले आप बैड मेमोरीज के साथ जाना चाहेंगे? अगर पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व है और डेथ के बाद आत्मा वहां चली जाती है, तो क्या आप उस न्यू यूनिवर्स में नया बर्थ लेने से पहले बैड मेमोरीज को साथ लेकर जाना चाहेंगे? इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, विज्ञान को मानने वाले हैं या फिर धर्म को या दोनों को, बस आप किसी भी गलत काम को करने से परहेज करें, किसी को चीट न करें, किसी को कड़वे शब्द न कहें,
जिससे आपके खुद के अंदर गिल्ट या पश्चाताप की भावना नहीं आएगी और आपके अगले जन्म भी सुधर जाएंगे। दोस्तों, आप नियर डेथ यानी मौत के नज़दीक के अनुभव और रीकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।